हेलो दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमन सिंह और आप देख रहे हैं क्रेडो क्लासेस का शॉर्ट ट्रिक सेक्शन। एलसीएम एचसीएफ कई बार आप लोगों को भी कैलकुलेशन में परेशान करती होगी, स्पीड कम कर देती होगी, स्पीड को हाफ कर देती होगी। तो इसीलिए आज मैं लेकर आया हूं एलसीएम एचसीएफ के कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स कि आप उसका जवाब देखते ही बता दोगे। चाहे वो एलसीएम एचसीएफ नेचुरल नंबर्स का हो, फ्रैक्शंस का हो, डेसिमल्स का हो, किसी भी प्रकार का एलसीएम एचसीएफ आप सॉल्व विदाउट पेन, बिना पेन के आप जवाब दोगे। तो आइए देखते हैं। कि जैसे 6, 12, 24 एंड 48 इन चारों का एलसीएम निकालना है तो हमें देखना क्या पड़ता है कि हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है, हमारा जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो है 48। अगर 48 इन तीनों संख्याओं से कट जाता है तो 48 हमारा एलसीएम हो जाएगा। हाँ, बस 6 8 जा 48, 12 4 जा 48, 24 2 जा 48। तो हमारा यहां पर एलसीएम कौन सा हो गया? 48। चलिए मैं यहां पर ऊपर में लिख देता हूं एलसीएम, इस तरफ हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं और इस तरफ मैं लिख देता हूं एचसीएफ और इधर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए हमारा 6 12 24 48 का एलसीएम आ चुका है 48। ये हमारा टाइप 1 है, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं टाइप 1 क्योंकि हमारा फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में आना बाकी है। तो दोस्तों अगर हम देखें कि अगर 6 12 24 48 की एचसीएफ की बात की जाए तो हम इसमें से सबसे छोटा वाला नंबर को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या 6 से बाकी सारे नंबर्स कट रहे हैं। 6 से 12 कट जा रहे हैं, बिल्कुल 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48। तो हमारा एचसीएफ कौन सा हो गया? 6। आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 60 लार्जेस्ट नंबर को सिलेक्ट करना था ना, 60 लार्जेस्ट नंबर है और लार्जेस्ट नंबर को सिलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि क्या 60 बाकी सभी नंबर से कट जाएगा और यदि यह सभी नंबर से कट जाता है तो हमारा ये 60 क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो हम देखेंगे कि 12 से ये बिल्कुल कट जा रहा है तो इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, 15 कट जा रहा है, लेकिन 18 से 60 नहीं कट रहा। तो इस केस में हम क्या करेंगे? ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि ऐसा क्या किया जाए 60 के साथ कि 18 इसको काट दे, क्योंकि 12 और 15 तो ऑलरेडी कट चुका है। अब देखेंगे कि यदि 60 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 और 120 भी 18 से नहीं कटेगा, लेकिन यदि 60 इंटू 3 180 और 180 अगर देखा जाए तो 18 से 10 बार में कट जा रहा है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो गया? 180। हमें 12 और 15 को पहले ही छोड़ देना है क्योंकि ये 12 और 15 हमारा 60 को ऑलरेडी काट रहा है, तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। जो 18 हमारा नहीं काट पा रहा उससे हमको मतलब था। तो 18 में हम लोग क्या किए कि 18 भी काट दे इसको, ऐसा इससे क्या कुछ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो 60 से अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये 120 18 से नहीं कट रहा था, तो अब हम लोग क्या किए? इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको काट दिए, कोई दिक्कत नहीं थी। अब एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ हमें क्या करना है? सबसे छोटा वाला नंबर सिलेक्ट करना है, यानी कि 12 को सिलेक्ट करना है और 12 को सिलेक्ट करने के बाद देखना है कि क्या 12 सभी को काट दे रहा है। 12 15 को नहीं काट पा रहा है, 12 18 को नहीं काट पा रहा है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे? देखिए यदि कोई संख्या सभी को नहीं काट पा रहा है तो हम उसके फैक्टर्स लिखेंगे। यहां पर 12 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 12 6 4 3 2 1। ये 12 के फैक्टर्स लिख लेंगे। सबसे जो छोटा संख्या होगा उसके हम फैक्टर्स लिख लेंगे, लेकिन 12 को नहीं लिखेंगे और 1 को नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा 12 को क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 12 को हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर चुका है कि 12 से ये नहीं कट रहा था, तभी तो हम लोगों को फैक्टर का जरूरत पड़ा। तो फिर 12 को लिखने का क्या आवश्यकता है? अब हम लिखेंगे 6 4 3 2 1 को भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब किसी से नहीं कटेगा तो 1 से तो कट ही जाएगा। तो दोस्तों यहां पर 6 4 3 2 हमारे पास 4 फैक्टर्स आ गए। अब 6 से 15 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 4 से 15 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 3 से 15 कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। अब चेक करेंगे कि 3 से और भी जो संख्या है वो भी कट जा रहा है। तो 3 से 3 6 18 कट गया, 3 इंटू 20 60 कट गया। तो हमारा यहां पर जो आंसर होने वाला है एचसीएफ वो कितना हो जाएगा? 3। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 5 10 17 20। इसकी यदि हम एलसीएम एवं एचसीएफ की बात करें तो ये काफी इजीली हम कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे? 5 10 17 एंड 20। तो दोस्तों यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो हमारा 20 है, जैसा कि हम लोग बाकी 2 क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं।
अब इसको देखना है कि क्या ये बाकी संख्याओं से कट रहा है। 5 4 जा 20 कट जा रहा, 10 2 जा 20 कट जा रहा, लेकिन 17 से ये नहीं कट रहा। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से वही काम करेंगे कि 20 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 17 से ये कट जाए। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 17 इज अ प्राइम नंबर, ये इसको कभी काटने वाला नहीं है, बहुत देर के बाद काटने वाला, कहने का मतलब। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब प्राइम नंबर दिख जाए तो प्राइम नंबर से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको गुना करिएगा तो बहुत देर तक गुना करना पड़ेगा, शायद आपको 10 बार 20 बार 50 बार गुना करना पड़ सकता है, 37 बार 35 बार। तो इससे अच्छा क्या है, इससे बेटर क्या है कि आप प्राइम नंबर जैसे ही दिख जाए प्राइम नंबर, आप डायरेक्ट क्या कीजिए, प्राइम नंबर को इसमें गुना कर दीजिए। तो 17 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 340। ये हमारा आंसर निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एचसीएफ की बात करें तो इसको देखते ही आप आंसर दे सकते हैं कि एचसीएफ इसका 1 होगा, क्योंकि इसका 17 जो है, एक सेकंड नहीं लगेगा, 17 जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जब भी आ जाए किसी संख्या के बीच में तो उसका हमारा हमेशा क्या होगा, उसका आंसर 1 होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों अब समझते हैं फ्रैक्शंस के सवाल कैसे करेंगे, यानी टाइप 2 के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, कौन सा टेक्निक यूज करेंगे यहां पर। तो दोस्तों टाइप 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, जल्दी शॉर्ट ट्रिक यूज करके। उसको हम लोग यहां पर यूज करने वाले, अप्लाई करने वाले हैं। देखिएगा कैसे। सबसे पहले एलसीएम यदि आपको निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला जानना होगा कि एलसीएम इज इक्वल टू न्यूमरेटर्स का एलसीएम और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ, यानी कि जिसको निकालना है, एलसीएम यदि निकालना है तो आपको ऊपर वाले का एलसीएम करना होगा, यदि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ ज्ञात करना होगा, और नीचे में आप उसके जस्ट अपोजिट लिख दीजिए, यानी कि एलसीएम है यदि यहां तो नीचे क्या हो जाएगा, एचसीएफ। यदि यहां पर एचसीएफ ऊपर में है, न्यूमरेटर पार्ट में है, तो आप हर में या डिनोमिनेटर में एलसीएम लिख दीजिए, उल्टा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं जी। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। 379 इसका एलसीएम निकालना हो, क्योंकि हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम ऊपर वाले का क्या करेंगे, एलसीएम। 379 का एलसीएम क्या होने वाला है, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 3 से 9 कट जा रहा है, तो 3 का कोई यूज नहीं है, और 7 चूंकि एक प्राइम नंबर है तो 7 9 जा 63, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, ऊपर में 63 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम बोल चुके हैं पहले ही कि 9 को और कितना बार सोचे, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, प्राइम नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए देखते हैं 18 16 24 इसका एचसीएफ ज्ञात करना। नीचे में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ उल्टा, तो एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ 8 16 और 24 का ज्ञात करना। तो हम क्या देख रहे हैं कि 8 से 16 कट जा रहा है और 8 से 24 भी कट जा रहा है, तो यानी कि हमारा इसका आंसर हो गया 63/8। यदि हम इन तीनों संख्याओं के एचसीएफ की बात करें तो देखिए दोस्तों काफी आसान है। एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि हम ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 7 और 9, इसका एचसीएफ 1 आएगा, क्योंकि हमारा 7 जो है एक प्राइम नंबर है, तो यहां पर हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 1। नाउ अब नीचे हम डिनोमिनेटर की बात करें यदि, तो 8 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा, तो ये काफी आसान है। 8 16 और 24 का एलसीएम 48 होगा, क्योंकि 8 से 24 कट जा रहा है, लेकिन 16 से 24 नहीं कट रहा है, तो 24 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 16 से भी वो कट जाए, तो 16 3 जा 48, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो गया, 1/48। ठीक है। तो चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 14/33, 21/22 एंड 42/55। काफी इजी है। यदि एलसीएम की बात की जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम ही निकालेंगे। तो एलसीएम यदि इसका निकालना है तो काफी आसानी से निकाल सकते हैं। 14 3 जा 42, 21 2 जा 42, 14 3 42, 21 दूनी 42, सब कट रहा है। तो यहाँ पर 42 यदि सबसे कट रहा है तो 42 हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ की बात करें यदि हम नीचे, तो एचसीएफ क्या होगा, 33 22 55 का। तो 22 जो हमारा है यहाँ पर सबसे छोटा है, 22 इज द स्मॉलेस्ट नंबर हियर। तो 22 का फैक्टर हम लिखेंगे। 22 का फैक्टर क्या होगा जी, 11 2 1 नहीं लिखते हैं। तो 11 जो है देख रहे हैं हम कि 11 से 33 कट जा रहा है, 11 से 55 भी कट जा रहा है, तो यहां पर हमारा जो एचसीएफ हो गया वो क्या हो जाएगा, 11। देखिए दोस्तों इसका हम आसानी से, काफी आसानी से एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमको ऊपर वाला का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एचसीएफ।
तो 14, 21, 42 का एलसीएम कितना होगा आप काफी आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि 14, 21, 42 में सबसे छोटा कौन सा है 14, और 14 से चूंकि 21 नहीं कट रहा है इसीलिए हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, और इसके फैक्टर्स हम देख रहे हैं कि 7 और 2 है, जो कि 7 जो है सभी को काट दे रहा है, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, तो यहां पर हमारा क्या हो गया एचसीएफ 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम एलसीएम लिखेंगे, यानी इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 33, 22 और 55 का एलसीएम क्या होगा आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 33, 22, 55 इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो अगर इस तरह का सवाल आपको दिख जाए गलती से भी, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसमें जो कॉमन है उसको निकाल लीजिए, प्राइम नंबर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर प्राइम नंबर जो दिख रहा है वो 11 है, कितना है 11, तो 11 इसमें से हम निकाल देंगे अगर, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3, और यहां क्या बच जाएगा 2, और यहां क्या बच जाएगा 5, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, और इन तीनों को हम गुना कर देंगे, यानी 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, और क्या निकाले थे बाहर 11, तो 30 into 11 330। देखिए ये शानदार ट्रिक है, इसको जरूर याद रखिएगा कि 33 11 वाले अगर आ जाए, 7 वाले आ जाए, तो उस सवाल को कैसे करेंगे, 19 वाले प्राइम नंबर वाले आ जाए कोई भी सवाल, तो उस सवाल को हम लोग ऐसे करते हैं कि 33 है, 22 है, 55 है, कॉमन प्राइम नंबर क्या है 11, और बाकी जो बचा उसको आप गुना कर दीजिए, ठीक है, और फिर लास्ट में आप प्राइम नंबर से भी गुना कर दीजिए, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम लोग टाइप 3 में। टाइप 3 में डेसिमल्स के सवाल आते हैं। डेसिमल्स के सवाल हम लोग कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। डेसिमल्स का सवाल जनरली लोग क्या करते हैं कि इसको 100 से डिवाइड करेंगे और हम यहां पर डेसिमल को रिमूव करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक है, 2 डिजिट है, तो नीचे में उतना ही जीरो देना पड़ेगा जितना हम अंक देख रहे हैं ऊपर में डेसिमल के बाद। अब यहां पर देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद हम देख रहे हैं 1 अंक है, तो यहां पर 1 जीरो बैठेगा, और यहां पर चूंकि डेसिमल नहीं है तो कोई जीरो नहीं बैठेगा। अब देखेंगे दोस्तों कि 100 और 10 ये जो लिखते हैं इसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता है आपका, 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड तक टाइम चला जाता है आपका। तो आप इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं समझिएगा कि आप 100 के फैक्टर्स पर ढूंढिए कि आपका 100 से क्या फैक्टर्स मिल सकते हैं। आपको 100 के 2-3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट मिलेंगे, 25, 20, 5 और एक मिलेगा 4। तो आप देखिए कि डायरेक्टली आप देखिए कि कौन सा नंबर से ये 175 कट रहा। तो हम देखेंगे कि ये 25 से इजीली कट रहा, तो 25 डायरेक्ट आप लिख दीजिए, 25 7 जा 175, और फिर सोचिए मन में कि 25 से हम कितना बार में काट देंगे 100 को, तो 4 टाइम्स में आप देखेंगे कि 25 into 4, 25 4 जा 100। अब देखते हैं नेक्स्ट को 56। तो 56 में देख रहे हैं हम कि डेसिमल 1 है, यानी कि 10 नीचे आने वाला है, तो यानी कि 2 से कटने वाला, या तो 5 से कटेगा या 2 से कटेगा, तो यहां पर हमारा आ जाएगा 28/5। तो आप काट के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम बचाना है तो आप डायरेक्टली मन में सोचिए, ये 100 100 10 लिखने का भी आवश्यकता नहीं है। और तीसरा है हमारा 7/1। आप डायरेक्टली इस लाइन, इस पॉइंट के बाद डायरेक्ट आप फ्रैक्शन में आ जाइए, और फ्रैक्शन के बाद आपका सवाल आसान हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन के बाद क्या होगा, टाइप 2 में आप पढ़ चुके हैं कि इसका हम एलसीएम ज्ञात करना है यदि, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ऊपर वाले का निकालेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 28। क्यों, क्योंकि यहां पर यहां 7 है और यहां 7 है, 7 से भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, तो यहां पर डायरेक्टली हम लिख दिए एलसीएम 28। एचसीएफ नीचे में उल्टा होता है ना, तो नीचे में एचसीएफ, तो 4 5 1 5 इज अ प्राइम नंबर, क्या हो जाएगा एचसीएफ 1। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब समझते हैं एचसीएफ को। तो 7 28 और 7 का एचसीएफ काफी आसान है 7, क्योंकि यहां पर 7 से 28 भी कट जा रहा है और 7 से 7 भी ऑलरेडी कट ही जा रहा है। अब नीचे में एलसीएम में आते हैं, तो एलसीएम 4 5 1 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 5 1 का एलसीएम कितना होता है जी 20, क्योंकि 5 इज अ प्राइम नंबर, तो यहां पर हम डायरेक्टली इसको गुना कर देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। एलसीएम एचसीएफ के सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आप सीख गए होंगे। आप बेहतर प्रैक्टिस कीजिए, आप 100 सवाल 200 सवाल 500 सवाल खुद से लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखेंगे आप कि 1 2 3 सेकंड 4 सेकंड में आप सारे एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।